अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टार्स अकेडमी हेड ऑफ इस्लामिक बल्टोन। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ B5 और उसका लेक्चर नंबर 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। और B5 जो सा हमारा यूनिट है दैट इज़ रिलेटेड अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। और आपको पता है बायोडाइवर्सिटी में जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है जी वायरस और इसके साथ प्रोकैरियोट्स के बारे में। Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, journalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. लेकिन आज हम बात करेंगे जी कुछ हिस्ट्री, ठीक है जी, ऑफ वायरस के बारे में, राइट। सो हिस्ट्री ऑफ वायरस, ठीक है जी। और हिस्ट्री ऑफ वायरस की आपको पता है जहां तक बात करते हैं तो वायरस का जो वर्ड है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ठीक है जी, वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम ठीक है जी डैश लैंग्वेज। जी किस लैंग्वेज से डिराइव्ड होता है जी? ऑप्शन ए है आपके पास, द ऑप्शन ए इज लैटिन, या ऑप्शन बी है जी आपके पास ग्रीक, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास है जी स्पेनिश, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास इंग्लिश। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो विच इसका जो राइट आंसर है आपके पास दैट इज लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है वायरस। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, ठीक है, इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आपको आइडिया है कि जो वायरस है इसका जो वर्ड है दैट मीन्स वेनम, ठीक है जी, वेनम से वर्ड, और विच वेनम मीन व्हाट? दैट मीन अ पॉइजनस फ्लूइड, राइट, ठीक है जी। सो पॉइजनस फ्लूइड हम इसको बोल रहे हैं, यानी एक पॉइजनस फ्लूइड है। क्योंकि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ व्हाट, एट द टाइम ऑफ रॉबर्ट कोच, एट द टाइम ऑफ रॉबर्ट कोच एंड एट द टाइम ऑफ लुईस पास्चर, आपको पता है बहुत बड़े ये साइंटिस्ट थे अपने दौर के। एट दैट टाइम इनके वक्त में क्या होता है, किसी को भी जब डिजीज होती थी तो डिजीज होते साथ ही उसकी डेथ हो जाती थी। सो दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? डिजीज एंड डेथ। सो दैट्स व्हाई इनको कुछ जब आइडिया नहीं हुआ कि ये क्या चीज है, तो याद रखिए तब जो है इन्होंने वर्ड क्या यूज किया वाला? वायरस का वर्ड यूज किया था, ठीक है। सो फर्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जी फर्स्ट एविडेंस, फर्स्ट, ठीक है जी, एविडेंस अबाउट, ठीक है जी, वायरस, अबाउट वायरस, ठीक है जी, वाज प्रोवाइडेड बाय, ठीक है, डैश वर्क। आपके ख्याल में पहला जो एविडेंस है कि वायरस की कोई चीज, इस तरह की कोई चीज है भी या नहीं है, वो किसने प्रोवाइड किया? दी ऑप्शन है आपके पास अगेन रॉबर्ट कोच ने किया था, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास लुईस पास्चर ने किया था, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास जी चार्ल्स चैम्बरलैंड ने किया था, ठीक है जी, चैम्बरलैंड, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास WM स्टैनले ने किया था। जी अब पहला एविडेंस जो है वो किसने प्रोवाइड किया था? तो ऑब्वियसली दैट वाज चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो याद रखिए पहला, ये आपको पता है ना, ये पास्चर, लुईस पास्चर के साथ ही वाज वर्किंग, ठीक है। सो ही वाज वर्किंग विद द लुईस पास्चर। तो ड्यूरिंग हिज वर्क इसने कुछ फाइंड किया कि कोई ऐसी चीज जो फिल्टर में से पास हो जाती है। खैर अभी इसके ऊपर बात करते हैं इसने क्या काम किया था फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली। लेकिन पहला जो एविडेंस है इसने दिया था, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने इसको एविडेंस देखा तो इनको भी कुछ आइडिया नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दे यूज द वर्ड वायरस व्हिच मीन वेनम एंड ऑब्वियसली इट्स अ पॉइजनस फ्लूइड है ये, ठीक है, जो कि एसोसिएटेड डिजीज के साथ होता है। लेकिन आज हमें पता है अगर आप इसको डिफाइन करें तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं वाला? हम कहते हैं इट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट, इट्स एन इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, दैट कंटेन जीनोम, ठीक है जी, इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, राइट, इनक्लोज्ड इन प्रोटीन, ठीक है जी, कोड। आपको आइडिया है कि प्रोटीन कोड के अंदर होता है एक इन्फेक्शियस एजेंट है और इसके अंदर क्या मौजूद है? सपोज दैट ये आपके पास एक अदद प्रोटीन कोड है
और इसके अंदर ये क्या चीज है बोला, दैट इज इट्स जीनोम, ये है इसका क्या बोला, जीनोम। सो दिस वन इज जीनोम। और प्रोटीन कोड जो है ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा, इसका प्रोटीन कोड आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल सा जो है ना हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम दे रहे हैं जी दो चीज। तो यही अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ठीक है जी, लाइफ इज डैश। ऑप्शन ए है आपके पास बैक्टीरिया, या फिर बी है आपके पास वायरस, सी है आपके पास, ठीक है जी, प्रोटिस्ट, या फिर डी है आपके पास एलजी। जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो राइट आंसर है वो है वायरस। तो याद देखिए वायरस जो सा है ये बड़ा एक सिंपलेस्ट जो है ना फॉर्म ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें दो ही तो चीजें हैं, जस्ट हैव अ न्यूक्लिक एसिड एंड ऑब्वियसली अ प्रोटीन कोड। क्लियर? अच्छा जी, अभी हमने कहा दैट इज एसोसिएटेड विद द डिजीज। ठीक, सो दिस वायरस जो सा है, ठीक है जी, वायरस दिस इज एसोसिएटेड विद, दिस इज, ठीक है जी, एसोसिएटेड विद जी डिजीज एंड ऑब्वियसली डेथ, राइट? सो डिजीज एंड डेथ से इसको हम एसोसिएट करते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि वायरस काज, ठीक है जी, डिजीजेस ड्यूरिंग, वायरस काज डिजीजेस ड्यूरिंग डैश, अब ख्याल में कब ये डिजीजेस जो है ना वो काज करता है? ऑप्शन ए है आपके पास ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ऑप्शन डी आपके पास ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, या अगेन ऑप्शन डी आपके पास है जी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जी राइट आंसर क्या आएगा इसका वाला? तो वी सी जी आपके पास राइट आंसर है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो याद रखिएगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब ये रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज तैयार करता है अपनी, रिप्रोडक्शन जब करता है तो ऑब्वियसली एट दैट केस ये डिजीज और डेथ काज करता है। सही है? तो हमारे पास वायरस का जो है ना फॉर्म है। आपको आइडिया है? चलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन कहते हैं द फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट प्रिवेंटिव मेयर्स, ठीक है जी, फर्स्ट प्रिवेंटिव मेयर वाज टेकन अगेंस्ट, ठीक है जी, वाज टेकन अगेंस्ट, ठीक है जी, डैश डिजीज। आप ख्याल में कौन सी डिजीज के अगेंस्ट जाना पहला प्रिवेंटिव मेजर लिया गया? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए आपके पास वायरल डिजीज है क्या, या फिर ऑप्शन बी है आपके पास क्या ये एक अदद बैक्टीरियल डिजीज है, या सी ऑप्शन आपके पास क्या ये एक फंगल इन्फेक्शन है, या फिर डी है आपके पास या क्या ये एक ठीक है जी मिस्टीरियस इन्फेक्शन है या प्रायोन्स इन्फेक्शन है। ठीक है जी, प्रायोन्स इन्फेक्शन। जी क्या राइट आंसर आएगा इसका वाला? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज अगेन वायरल। तो याद रखिए पहला वायरल डिजीज इसके प्रिवेंटिव जो मेजर्स है इसी के लिए ही तो लिया गया था, राइट। और इसमें पहला किसने लिया था आपने? यू नो दैट एडवर्ड जेनर वाज द साइंटिस्ट। ठीक है जी, एडवर्ड जेनर वाज द साइंटिस्ट इन 1796 में। ठीक है, इसने जो है ना ये सारा प्रोसेसिंग जो है ये स्टार्ट किया था। ठीक है, और आपको पता है कि इसने क्या काम किया था? ही वर्कड ऑन, ठीक है जी, वैक्सीनेशन प्रोसेस, राइट। ही वर्कड ऑन वैक्सीनेशन प्रोसेस के ऊपर किया था। बिकॉज द वर्ड इज डिराइव फ्रॉम व्हाट? वैक्सीनेशन इज फॉर, ऑब्वियसली आपने पढ़ा दैट इज फॉर वैका है एंड वैका इज फॉर, ठीक है जी, काउ के लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर? ओके, आपको आइडिया कि इसने क्या किया बोला? सपोज दैट कि ये जो है ना काउ है और आपको आइडिया है कि काउ को जिस चीज का इन्फेक्शन हुआ था दैट वाज ऑफ काउ पॉक्स, ये वायरस। ठीक है, इसको इन्फेक्शन हुआ काउ पॉक्स का, और यही काउ पॉक्स जो सा है ये ट्रांसफर हुआ किसको बोला? ऑब्वियसली ट्रांसफर टू द मिल्क मेड। ठीक है, सपोज कीजिए ये मिल्क मेड है और इसके ये हाथ है जी, और हाथों के ऊपर ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या बन गया वाला? इस तरह के ना छाले से बन गए थे, राइट, इन दिस वे। ये जिस तरह आपको ऑब्वियसली स्किन के ऊपर बन जाता है ब्रिस्टल्स टाइप, वैसे। और इनके अंदर क्या मौजूद था बोला? डेफिनेटली वो पस था। ठीक है जी, ये क्या, व्हाट इज दैट? दैट इज नोन एज अ पस। और आपको आइडिया होना चाहिए पस में क्या चीज है बोला? डेफिनेटली इसके अंदर जी पस के अंदर डेड व्हाइट ब्लड सेल्स है,
ठीक है, और ऑब्वियसली डेड जर्म्स होते हैं। बात समझ गई? और आपने पढ़ा कि जो डेड जर्म्स और पस है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ड जेनर ने ये जो पस है ये किसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया बोला, ऑब्वियसली जी ये इंजेक्ट कर दिया इनटू दिस 8 years old बॉय दैट इज नोन एज जेम्स फिप्स। उसका नाम क्या था बोला, ठीक है जी, जेम्स फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जी, जेम्स, ठीक है जी, फिप्स की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। और ऑब्वियसली ये 8 years old बॉय था, ठीक है, सो ही वाज 8 years ओल्ड बॉय जेम्स फिप्स। यानी ये पस जैसे इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए जी डेड जर्म्स, सपोज दैट दिस इज द पस। सही है। अब आपने पढ़ा वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन, वैक्सीन से है ना वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन आपको पता है डेड जर्म्स होते हैं। सही है। तो जैसे ही डेड जर्म्स इसकी बॉडी में गए, ये एक्चुअल में क्या है बोला, डेफिनेटली दीज आर, ठीक है, डेड जर्म्स है ये। सही। तो जैसे डेड जर्म्स गए बॉडी में तो आपको पता है इसकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होगी बोला, एक्टिवेट। सो इसकी बॉडी की, ठीक है, जो इम्यूनिटी है, इसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो क्या होगी बोला, ऑब्वियसली वो होगी एक्टिवेट। और आपको पता है जैसी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है बोला, वो ऑब्वियसली प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज। सपोज दैट ये एंटीबॉडीज है, राइट। सो दीज आर व्हाट, दीज आर एंटीबॉडीज। ठीक है। सो इसने क्या प्रोड्यूस किया बोला, एग्जैक्टली जी इसने प्रोड्यूस किया जी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, राइट, एंटीबॉडीज। ले जी। अब दोबारा से सुनिएगा, जैसे ही पस जो है इसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए तो इसकी बॉडी में डेड जर्म्स एंटर हुए, तो डेड जर्म से इसकी बॉडी की इम्यूनिटी क्या हुई, एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हुई इसकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी बोला, एंटीबॉडीज। सही है। आफ्टर 6 वीक, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कितनी देर बाद इसको इंजेक्ट किया गया, इनॉकुलेट किया गया था, तो याद रखें आफ्टर 6 वीक इसकी बॉडी में क्या ऐड किया गया बोला, स्मॉल पॉक्स, राइट, स्मॉल पॉक्स ऐड किए गए जर्म्स। आफ्टर व्हाट, ऑब्वियसली आफ्टर 6 वीक्स। ठीक है। तो मुझे बताइए क्या इसको क्या स्मॉल पॉक्स होगा, नहीं होगा। व्हाई, क्योंकि ऑलरेडी क्या चीज अवेलेबल है बोला, एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज ऑब्वियसली इसके ऊपर जाके क्या कर देंगे बोला, अटैक, और इसको मार देंगे। सो दैट्स व्हाई स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए एडवर्ड जेनर ने कितने इंडिविजुअल को वैक्सीनेट किया, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ, ठीक है जी, पर्सन्स, ठीक है जी, वैक्सीनेटेड बाय एडवर्ड जेनर। ठीक है जी, एडवर्ड जेनर कितने लोगों को किया था, ये ऑप्शन ये आपके पास है जी 20, ठीक है जी, 23, या फिर 40, या फिर जस्ट ओनली 1 एडवर्ड जेम्स फिप्स को किया था, राइट। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है दैट इज 23। क्लियर। तो नेक्स्ट जिसकी वर्किंग है आपने आइडिया, दैट इज नोन एज चार्ल्स चैम्बरलैंड, राइट, चार्ल्स, ठीक है, चैम्बरलैंड ने इसको करेक्टराइज। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच साइंटिस्ट कॉल्ड वायरसेस एज अ फिल्टरेबल एजेंट्स, तो ऑब्वियसली ये किसका काम है बोला, चार्ल्स चैम्बरलैंड का काम है। ही कॉल्ड देम एज, ठीक है जी, फिल्टरेबल वायरसेस। ठीक है जी, फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया इसको, राइट। व्हाई, क्योंकि यही वो साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले जब फिल्ट्रेशन कर रहा था ना, तो आपको पता है कि फिल्ट्रेशन में से बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं, वायरसेस नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह करके आपने एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। अगर हम सिंपली इसको फिल्ट्रेशन करके इस तरह करके, सपोज दैट दिस वन इज अ फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है। सो ये आपके पास सपोज ये जी पोर्सिलेन फिल्टर, ठीक है। सो दिस वन इज अ पोर्सिलेन फिल्टर का नाम दिया जा रहा है। सही। सो ये क्या है, व्हाट इज दैट, दिस इज नोन एज पोर्सिलेन। ठीक है जी, पोर्सिलेन, ठीक है जी, फिल्टर का इसने नाम दिया। अच्छा, पोर्सिलेन जो फिल्टर्स हैं, याद रखिएगा इसको जो साइज होता है, पोर साइज है ये 100 से 1000 नैनोमीटर के राउंड बोर्ड होता है, राइट। यानी इतने ये कम साइज का, यानी पोर साइज का ये फिल्टर है। लेकिन फिर भी जैसे ही इसमें से कुछ मतलब
पार्टिकल्स गुजारे गए, जिसमें से सपोज दैट हमने ये कुछ फिल्ट्रेट इसमें से ऐड कर रहे हैं, तो जब इसमें से पास आउट किया गया तो ऊपर ही जो चीज रह गई वो क्या था भला? ऑब्वियसली दे वर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो फिल्टर नहीं हुए, लेकिन जो चीज फिल्टर करके नीचे आ गई, ये वाली चीज इस तरह देखिए, ये नीचे की तरफ आ गया, राइट? ये क्या है? दीज आर एक्चुअली नोन एज अ फिल्टरेबल वायरसेस। ठीक है, इनको क्या नाम दिया वाला? सो दीज आर, ठीक है जी, फिल्टरेबल वायरसेस। इसलिए हमने कहा था कि पहला वो साइंटिस्ट है जिसने रिपोर्ट किया कि कोई चीज पास आउट हो रही है, ठीक है, जो चीज फिल्टर नहीं हो रही, वो क्या वाला? वो इसने नाम दिया था चार्ल्स चैम्बरलेन ने, कि कोई चीज ऐसी है जो फिल्टर में से पास हो जाती है और डिजीज काज कर रही है, वो क्या वाला? दिस इज द फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया था। क्लियर? सो ही वाज चार्ल्स चैम्बरलेन था जिसने ये वर्किंग की थी फिल्टरेबल वायरसेस के ऊपर। सो ही वर्कड ऑन व्हाट? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था वर्क ऑन, ठीक है जी, वर्कड ऑन, तो आपको आइडिया है जी टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर ये वर्क कर रहे थे, राइट? टोबैको मोज़ेक वायरस। अब ये जो दूसरा एक साइंटिस्ट था एवानोस्काई, ठीक है जी, इसने जो है जो वर्किंग की थी एवानोस्की की, इसने कहा कि वायरसेस जो उनसे होते हैं दे आर ट्रांसफरेबल, राइट? सो द वायरसेस जो उनसे होते हैं दे आर व्हाट? दे आर, ठीक है जी, ट्रांसफरेबल होते हैं। सही है? और ये भी याद रखिए इसने वर्ड यूज किया था द अल्ट्रा, ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स। वायरसेस को नाम किया जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स का नाम दिया था इसको, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट्स, राइट? सो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक जो एजेंट्स हैं इन्हीं को नाम दिया। सो वायरसेस कैसे? अब देखिए सपोज कीजिए एक डिजीज्ड प्लांट है, सो दिस इज व्हाट? कंसीडर दिस इज अ डिजीज्ड प्लांट। डिजीज्ड प्लांट कौन सा प्लांट है भला? ऑब्वियसली टोबैको प्लांट है। और टोबैको प्लांट के ऊपर अगर आप देखें तो प्लांट, टोबैको प्लांट ये जो है ये इसके ऊपर डिजीज्ड है। अब इसको क्या किया? इसको ग्राइंड किया, क्रश किया, उसका जो लिक्विड था वो किसी दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर इंजेक्ट कर दिया, राइट? तो आप देखिएगा, सपोज कीजिए ये कोई हेल्दी प्लांट था, ठीक है, दिस वन, ये हेल्दी प्लांट, तो हेल्दी प्लांट के ऊपर ये जो थे इसके पार्ट्स, वो क्या होगा वाला? जैसे ही इसको ट्रांसफर किया गया इसके ऊपर, तो इसके अंदर भी क्या हो गया वाला? ये देखिएगा डिजीज ट्रांसफर हो गया। तो इसने कहा था कि दे आर ट्रांसफरेबल। सही है? और कौन सा अगेन किया? दैट इज अगेन टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV। ठीक है? तो ये आपने देखा इस तरह करके किया, फिर इसको नाम दिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट, एंड दिस इज अगेन एसोसिएटेड विद डिजीजेस। और ये कौन कौन सी डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड आपने पढ़ा? दैट इज अदर डिजीजेस की बात करें, अदर वायरसेस की बात करें जो कि डिफरेंट डिजीजेस काज करता है। ठीक है? ये टोबैको मोज़ेक की हम बात नहीं कर रहे। तो फुट एंड माउथ डिजीजेस भी हैं, फुट एंड, ठीक है जी, माउथ डिजीजेस भी ये काज करते हैं। और ऑब्वियसली इसके अलावा दैट इज अगेन येलो फीवर भी इसमें एक चीज है, राइट? येलो फीवर, तो ये भी काज कर सकते हैं, वायरसेस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है जी हु क्रिस्टलाइज्ड वायरस, हु, ठीक है जी, क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, किसने क्रिस्टलाइजेशन की थी बोला? तो आपको आइडिया है जी, इसका नाम है WM स्टैनले। ठीक है जी? सो ये स्टैनले वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज करके बताया था, राइट? तो हमने देखा इस तरह ये हमारे पास इसकी लिटिल बिट हिस्ट्री है। ठीक। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.